तो पहले एपिसोड में आपने देखा था कि टप्पू ने सोनू को प्रपोज किया और सोनू ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर एक अनजाने दुश्मन ने टप्पू पर हमला किया और सोनू से दूर रहने को कहा। फिर टप्पू को शक हो गया कि ये हमला करने वाला जरूर कोई न कोई सोसाइटी में से ही है। तो टप्पू ने उस दुश्मन का पता करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसे शक भीड़े पर हुआ, क्योंकि टप्पू को पता था कि भीड़े टप्पू और सोनू को करीब आने कभी नहीं दे सकता है। तो फिर वो भीड़े पर नजर रखता है, लेकिन फिर उसे कंफर्म हो जाता है कि ये काम भीड़े का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस शाम टप्पू सोनू के साथ सोसाइटी की छत पर बैठा था और दोनों चांद को देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई टप्पू के ऊपर पत्थर से वार करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और टप्पू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सोनू रोने लगती है और टप्पू के सिर को उठाकर अपनी गोदी में रखती है और टप्पू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टप्पू आंखें नहीं खोलता है और सोनू जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, टप्पू उठ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ, उठ जा टप्पू, आई लव यू सो मच। और इतना कहते ही सोनू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और टप्पू के ऊपर गिरते हैं। तो टप्पू अपनी आंखें खोलता है और कहता है, सोनू क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ। और ये पत्थर किसने फेंका और क्यों? तभी टप्पू उस पत्थर को हाथ में लेता है और देखता है कि उसके ऊपर एक कागज लिपटा हुआ है। टप्पू उस कागज को खोलता है और पढ़ता है कि उस पे लिखा होता है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो दूर हो जा सोनू से, सोनू सिर्फ मेरी है। ये पढ़कर टप्पू सोच में पड़ जाता है और सोनू पूछती है कि क्या हुआ टप्पू, क्या लिखा है इस कागज पर? तो टप्पू बोलता है, कुछ नहीं सोनू, ये तो खाली कागज है। और ये कहकर सोनू नीचे जाकर दवाई लेकर आती है और टप्पू के सिर पर पट्टी लगाती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर जेठालाल और चंपकलाल टप्पू को पूछता है कि उसके सिर पर ये चोट कैसे लगी। तो टप्पू कहता है कि मैं नीचे गिर गया था और जिससे मुझे चोट लग गई। तो जेठालाल बोलता है, ध्यान रखा कर अपना, क्या सिर पर आंखें लेकर चलता है तू? ऐसा बोलने के बाद टप्पू अपने कमरे में चला जाता है। तो टप्पू उस पत्थर को ध्यान से देखता है और पत्थर फेंकने वाले का पता करने लगता है। उसे इतना तो पता होता है कि ये दुश्मन कोई जाना पहचाना ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और सोनू सिर्फ मेरी है ऐसा उसने किस लिए कहा। तो टप्पू सोचता है, क्या वो भी सोनू को पसंद करता है? इतने सारे सवाल टप्पू के दिमाग में एक साथ आते हैं और फिर वो इस राज का पर्दाफाश करने की कोशिश में लग जाता है। वो सबसे पहले उस कागज को ध्यान से देखता है और सोचता है कि ये हैंड राइटिंग जानी पहचानी लग रही है। अगले दिन टप्पू और सोनू साथ में बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और एक गार्डन में जाते हैं और टप्पू और सोनू बहुत करीब बैठे होते हैं और तभी वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी टप्पू के पास एक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। तो टप्पू उस हलचल को देखता है। तभी टप्पू खड़ा होता है और झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ से कोई आदमी जिसका मुंह ढका होता है निकलकर भागता है। टप्पू उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ आगे जाने पर वो टप्पू की आंखों से ओझल हो जाता है। और फिर शाम को टप्पू और सोनू अपने प्यार की बात अपने परिवार के लोगों को बताने की सोचते हैं। सबसे पहले वो चंपकलाल के पास जाते हैं और चंपकलाल को बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं दादाजी। तो चंपकलाल पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा से है बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ो और बहुत खुश रहो। फिर वो जेठालाल के पास जाते हैं और जेठालाल तो उनकी बात सुनकर खुशी के मारे गरबा करने लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा से सोनू को अपने घर की बहू बनाना चाहता था। फिर टप्पू और सोनू भीड़े के घर जाते हैं और माधवी को बताते हैं। तो माधवी तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर उससे चिंता होती है कि ये बात जब आत्माराम भीड़े को पता चलेगी तो क्या होगा। उसके बाद सोनू और टप्पू दोनों भीड़े के पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भीड़े सोनू और टप्पू के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? और कौन है वो अनजाना दुश्मन जो सोनू और टप्पू को अलग करना चाहता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। और हाँ, जाने से पहले अपनी चिंपू बहन को सब्सक्राइब करके जाए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो थैंक यू।